मैं देश का आम नागरिक, ये स्लोगन है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान सेवा का, जिसके तहत हवाई यात्रा को खास से लेकर आम तक के लिए आसान बनाना था। लेकिन आज आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा काफी महंगी साबित हो रही है। RCS उड़ान योजना का लाभ छोटे शहरों के नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले मिथिलांचल के लोगों को दरभंगा से दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई के लिए भारी रकम चुकानी पड़ रही है। गौरतलब है कि उड़ान योजना साल 2017 में लॉन्च हुई थी। इसका उद्देश्य दूर दराज के इलाकों को हवाई मार्ग से जोड़ना और छोटे शहरों में कनेक्टिविटी बेहतर करना है। PM नरेंद्र मोदी ने योजना को लॉन्च करते समय कहा था कि इससे टूरिज्म सेक्टर को भी फायदा होगा। फिर 8 नवंबर 2020 से दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान योजना के तहत दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई के लिए फ्लाइट की शुरुआत हुई। लगभग 3 सालों के दौरान यहां से 17 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया है। दरभंगा एयरपोर्ट जहां RCS उड़ान योजना के तहत देश में नंबर 1 पोजीशन पर है, वहीं बिहार में कमाई के मामले में भी पटना और गया को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की कुर्सी दरभंगा एयरपोर्ट के पास ही है। बावजूद इसके नागरिक सेवा में भारी कमी के साथ साथ यहाँ के नागरिकों को टिकट के लिए भी पटना से ज्यादा रकम देनी पड़ती है। लगातार जो महंगी टिकटें होती रही है, कुछ तो महंगी लगी है, हमको ज़्यादा लगी, पैसा ज़्यादा लगा है, पेमेंट ज़्यादा करने लगा है। लेकिन हम लोग सोचे क्या जाने छठ वगैरह का पर्व है, दिवाली है, इसके लिए दाम बढ़ गया है कि क्या, लेकिन कम होना चाहिए, आम आदमी के लिए नहीं। टिकट तो महंगी ही है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में महंगा हमेशा रहता है, चाहे दरभंगा एयरपोर्ट हो या पटना एयरपोर्ट हो, दोनों में महंगा ही रहता है। तो छठ और दिवाली में सब घर आते हैं, बिहार आते हैं, तो इस टाइम तो महंगा पड़ ही जाता है। लेकिन आम आदमी के लिए क्या है? आम आदमी के लिए एक बार महंगा है, आम आदमी के लिए तो महंगा ही है, लेकिन फेस्टिवल में सब आना ही चाहते हैं, ऑप्शन नहीं रहता। और बेंगलोर से आना 3 दिन ट्रेन से सफ़र करके आना है, बिल्कुल सफ़र हो जाते हैं लोग, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन रहता नहीं है, तो हमें बस फ्लाइट टिकट ही लेनी पड़ती है। इवेंचुअली तो महंगा होता है, लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर आप कंपैरिजन करते हैं ना दरभंगा और पटना के साथ, तो वहाँ की टिकट बहुत हद तक सस्ती रहती है दरभंगा के कंपैरिजन में। एक रीज़न ये भी है कि वहाँ फ्रीक्वेंसीज ऑफ फ्लाइट से ज़्यादा है ऑन पटना में, बट दरभंगा में नंबर ऑफ फ्लाइट की कम है। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो जाती है किसी के टाइम पे, कभी कभी तो 2-3 गुना हो जाती है। अभी इस बार भी जो थी ना, जो नॉर्मल फेयर होती है अपनी, वी आर एक्सपेक्टिंग कि द प्राइस रेंज बिटवीन द 5 to 7,000, दैट आर द बेसिक थिंग। बट अभी के टाइम पे कह रहा है 9, 10, 11, 12, 13 हज़ार तक जा रहा है, मे भी उससे भी ज़्यादा आ रहा है, जो लोग और फील कर रहे हैं, जो और फेसेस कर रहे हैं। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है एविएशन मिनिस्टर से कि वो इस चीज़ पर तरफ विशेष ध्यान दे। दरभंगा भी न्यू एयरपोर्ट है, लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट तो हो रहा है हमें आने के लिए, लेकिन फेयर वाइज फिर बहुत लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं चीज़ों को, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दरभंगा से एयर टिकट की आसमान छूती कीमत को लेकर राजनीति भी गर्मा गई। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने महंगे टिकट को लेकर राज्य की सरकार को जिम्मेवार ठहराया और कहा कि बिहार सरकार पूरे देश में ATF पर सबसे ज्यादा वैट ले लेती है, जिसके कारण टिकट महंगा है। जो मिथिला के लोगों को बरगलाना बंद करें, और राज्य की सरकार आपके द्वारा कहा जा रहा है लगातार 1% वैट की बात, और हम कहते हैं जो देश में सबसे अधिक वैट यदि कहीं लग रहा है तो बिहार में लग रहा है। उस फ्यूल पर आप 29% वैट लेते हैं, जिसके चलते यहाँ पर किराया लोगों को अधिक देना पड़ता है। कम संसाधन में जो दरभंगा एयरपोर्ट पर हम लोग प्रयास किए हैं दिन रात, उसके चलते 17 लाख लोग यहाँ से उड़ान भर चुका है, और वो दिन दूर नहीं है जहाँ पर राज्य की सरकार 1% वैट करे राज्य में, तो निश्चित रूप से किराया दर कम होगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। त्योहारों के सीजन में ट्रेन की टिकट मिलना मुश्किल होता रहा है। ऐसे में सस्ती हवाई यात्रा के ऐलान के बाद एक उम्मीद जगी कि त्योहार पर घर पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन हवाई टिकटों की बढ़ती कीमत इन उम्मीदों पर पानी फेर रही है और जनता एक बार फिर लाचार है। या तो घर ना जाए या महंगी टिकट लेकर जाए, क्योंकि फिलहाल तो कोई और रास्ता नहीं है आम जनता के पास।